नमस्कार दोस्तों, मनु शॉर्ट हैंड क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको यहाँ मिलता है निबंधमाला सीरीज। दोस्तों, आज का टॉपिक है ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत। दोस्तों, इस डिक्टेशन की आउटलाइन और पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट शुरू होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। आज का युग विज्ञान और प्रौद्योगिकी का युग है। स्टॉप। आज मानव अपने ज्ञान विज्ञान का अधिकाधिक प्रयोग कर अपने विभिन्न कार्यों के संचालन के लिए ऊर्जा प्राप्त करता है। स्टॉप। वर्तमान समय में ऊर्जा के उत्पादन एवं प्रयोग के आधार पर ही किसी भी राष्ट्र की गतिशीलता और विकास का आकलन किया जाता है। स्टॉप। लकड़ी, कोयला, तेल, पेट्रोल, डीजल, गैस, बायोडीजल आदि इसके गैर परंपरागत स्रोत हैं। स्टॉप। इनमें ऊर्जा के परंपरागत स्रोत सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं। स्टॉप। इन्हें प्राकृतिक रूप से निर्मित होने में काफ़ी समय लग जाता है। स्टॉप। पैरा। आज मानव द्वारा अपने जीवन को सुविधा संपन्न व सुखमय बनाने के लिए प्राकृतिक संसाधनों का अधिकाधिक दोहन किया जा रहा है। स्टॉप। यदि इसी तरह आगे भी इनका दोहन होता रहा, तो वर्ष 2050 के पश्चात इन संसाधनों का अभाव हो जाएगा और पृथ्वी पर ऊर्जा संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। स्टॉप। एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व का कोयला भंडार 5 करोड़ टन का, जबकि गैस भंडार मात्र 41,000 मेगा टन है, किंतु आज के इस औद्योगिक युग में ऊर्जा के बिना कृषि, परिवहन, उद्योग, संचार आदि क्षेत्रों में विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती। स्टॉप। पैरा। आज अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, जापान आदि विकसित राष्ट्रों के साथ साथ भारत जैसे विकासशील देश भी गैर परंपरागत स्रोतों में प्राप्त ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा दे रहा है। स्टॉप। आज ऊर्जा खपत के क्षेत्र में भारत विश्व में चौथे स्थान पर है, जहां कुल उत्पादन का 10% भाग गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त किया जाता है। स्टॉप। सूर्य, वायु, समुद्र और भूमि ऊर्जा के अक्षय भंडार हैं, जिनसे असीमित मात्रा में बार बार ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। स्टॉप। पैरा। सौर ऊर्जा सूर्य ऊर्जा का अक्षय एवं अनंत भंडार है। स्टॉप। सूर्य की समस्त ऊर्जा का सिर्फ 10% हिस्सा ही धरती पर आ पाता है। स्टॉप। बावजूद इससे अन्य सभी साधनों से प्राप्त ऊर्जा से 36 गुना अधिक ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। स्टॉप। अकेले थार रेगिस्तान के 100 वर्ग मील क्षेत्र पर पड़ने वाली धूप से ही उत्पन्न ऊर्जा से संपूर्ण भारतवर्ष को ऊर्जा के मामले में संतुष्ट किया जा सकता है। स्टॉप। हमें सौर ऊर्जा प्रकाश एवं ताप 2 रूपों में प्राप्त होती है। स्टॉप। इसका प्रयोग 2 प्रकार से किया जाता है। स्टॉप। सौर फोटोवोल्टाइक एवं सौर ताप ऊर्जा। स्टॉप। फोटोवोल्टाइक सेलों के द्वारा सूर्य प्रकाश को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदल दिया जाता है। ये सेल सिलिकॉन के टुकड़ों से बनाए जाते हैं। स्टॉप। अमेरिका स्थित टोपाज सोलर फार्म एवं डेजर्ट सोलर फार्म विश्व के सबसे बड़े फोटोवोल्टाइक पावर स्टेशन हैं। स्टॉप। भारत के बड़े फोटोवोल्टाइक पावर स्टेशनों में चन्नका सोलर पार्क, नीमच सोलर पावर स्टेशन आदि हैं। स्टॉप। भारत सरकार द्वारा स्थापित
जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन ने वर्ष 2022 तक 20,000 मेगावाट ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा है। स्टॉप फोटोवोल्टाइक प्रक्रिया से प्राप्त और सौर ऊर्जा का उपयोग घर भर के प्रकाश, मोटर पंप आदि उपकरणों को चलाने में किया जाता है। स्टॉप पैरा सौर तापीय प्रक्रिया में सौर ऊर्जा को ताप ऊर्जा में बदला जाता है, जिसके लिए विभिन्न यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, जैसे सौर चूल्हे, सौर कुकर, सौर ऊर्जा हीटर आदि। स्टॉप प्रदूषण रहित इन सौर ऊर्जा उपकरणों की खरीदारी पर सरकार द्वारा सब्सिडी दी जाती है। स्टॉप साथ ही सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए भी सरकारी स्तर पर विशेष सुविधाएं दी जाती है। स्टॉप एक सौर कुकर में 4-5 सदस्यों का भोजन तैयार होता है। स्टॉप सौर ऊर्जा प्राप्त करने की नई तकनीक सोलर पौंड को विकसित किया जा रहा है। स्टॉप जो विशाल ऊर्जा संग्राहक का कार्य करता है। स्टॉप भारत सरकार अल्ट्रा मेगा और ऊर्जा पार्क के अंतर्गत वर्ष 2020 तक लगभग 20,000 सौर विद्युत की संस्थापित क्षमता की प्राप्ति हेतु कम से कम 25 मेगा और सौर पार्क स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। स्टॉप राष्ट्रीय सोलर मिशन को परमाणु ऊर्जा आयोग की तर्ज पर आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। स्टॉप वर्ष 2015 में भारत और फ्रांस के योगदान से अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा सहयोग मंच की शुरुआत की गई, जिसमें वर्तमान में विश्व के 120 देशों का सहयोग किया। स्टॉप 25 जनवरी 2016 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की अंतरिम सचिवालय का उद्घाटन करते हुए कहा कि यह सौर गठबंधन मानवता के लिए जीवनदायिनी का काम करेगा। स्टॉप सौर ऊर्जा उपकरणों पर सरकारों द्वारा छूट भी दी जाती रही है। स्टॉप इसके सौर ऊर्जा संयंत्रों को लगाने पर सरकार द्वारा विशेष सब्सिडी दी जा रही है। स्टॉप इस प्रकार सरकार सौर ऊर्जा को प्रोत्साहित कर रही है। स्टॉप पैरा पवन ऊर्जा वायु की शक्ति से उत्पन्न की जाने वाली ऊर्जा पवन ऊर्जा कहलाती है। स्टॉप हवा के वेग से चलने वाली पवन चक्कियों के द्वारा धरती से जल खींचने और विद्युत पैदा करने का काम किया जाता है। स्टॉप जो ऊर्जा उत्पादन करने का अत्यंत ही सस्ता एवं प्रदूषण रहित उपाय है। स्टॉप अमेरिका में इस विधि से लगभग 2,000 मेगावाट तक की बिजली का उत्पादन किया जाता है। स्टॉप इस विधि से भारत भी 28,000 मेगावाट से अधिक विद्युत उत्पादन कर लेता है। स्टॉप गुजरात के लांबा में हवा से संचालित पावर ऊर्जा परियोजना के माध्यम से 200 किलोवाट, तमिलनाडु स्थित मप्पंडल विंड फार्म से 1500 मेगावाट, जबकि राजस्थान स्थित जैसलमेर से विंड फार्म से 1275 मेगावाट विद्युत उत्पादन करते हैं। स्टॉप भारत सरकार द्वारा 9 सितंबर महाराष्ट्र में ब्राह्मण, ढलगांव एवं चकला विंड फार्म भी बड़े स्तर पर विद्युत उत्पादन करते हैं। स्टॉप भारत सरकार द्वारा 9 सितंबर, 2015 को राष्ट्रीय अपतटीय पवन ऊर्जा नीति 2015 को मंजूरी प्रदान की गई। स्टॉप भारत में 48,000 मेगावाट पवन ऊर्जा की क्षमता का अनुमान लगाया गया है। स्टॉप पवन ऊर्जा की स्थापित क्षमता के मामले में भारत विश्व में 15वां, 5वां तथा एशिया में दूसरे स्थान पर है। स्टॉप अमेरिका, जर्मनी व स्पेन तथा चीन प्रमुख पवन ऊर्जा के उत्पादक देश हैं। इस प्रकार भारत में
पवन ऊर्जा के विकास की अपार संभावना है। स्टॉप। पैरा। बायोगैस। सूर्य और हवा की तरह बायोगैस भी बार बार ऊर्जा उत्पन्न करने का साधन है, जो मानव एवं पशुओं के मल, घरेलू कार्बनिक अपशिष्ट पदार्थों, खरपतवारों, जंगल के कच्चे माल, लकड़ी उद्योग के गौण उत्पादन आदि से प्राप्त किया जाता है। संपूर्ण विराम। धन्यवाद।